अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रोज़ यमन के काजी साहिब नंगे पाँव और बेकायदा लिबास में तेज़ी से कदम उठाते चले जा रहे थे। एक दोस्त भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि काजी मोहम्मद बिन अली हजांची मलक ज़फ़र के घर के सामने जाकर रुक गए और उन्होंने दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। खजांची के मुलाजिम ने जाकर काजी साहिब की आमद की इतला अपने आका को दी। खजांची भागा आया और काजी के हाथों को बोसा देकर कहने लगा कि जनाब मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। काजी साहिब ने जवाब दिया कि एक शख्स के बच्चे मेरे पास आए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि आपने उनके बाप को कैद कर रखा है। बच्चे बाप के बगैर बुरी हालत में हैं। खजांची ने जवाब दिया कि जनाब वो शख्स तो सुल्तान मंसूर के हुक्म से कैद है। सुल्तान की इजाज़त के बगैर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। काजी साहिब ने फ़ौरन सुल्तान मंसूर में कासिद दौड़ाया। सुल्तान मंसूर ने उस शख्स की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन जब तक कैदी रिहा होकर सामने ना आ गया, काजी साहिब वहीं खड़े रहे और उसे अपने साथ लेकर उसके घर तक छोड़कर वापस आ गए। सुल्तान मंसूर जब मदीना पहुँचे तो उस ज़माने में मोहम्मद बिन इमरान काजी के मनसब पर फाइज थे। काजी साहिब की अदालत में एक ऊँट वाले ने आकर सुल्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का तलबगार हुआ। काजी साहिब ने सुल्तान के नाम अदालत में हाजिरी का हुक्म जारी कर दिया। सुल्तान अपने हमराहियों को बाहर छोड़कर खुद अदालत में पेश हुए। काजी साहिब ताज़ीम लाने के लिए अपनी जगह से नहीं उठे और बदस्तूर अपने फ़राइज़ अदा करते रहे। मुकदमे की समाअत के बाद काजी साहिब ने सुल्तान के खिलाफ फ़ैसला दे दिया। जब फ़ैसला सुनाया गया तो सुल्तान खुशी से उछल पड़े और काजी साहिब से कहा कि मैं आपके इंसाफ से बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि काजी साहिब को 10,000 दिरहम इनाम दिया जाए। ये थे उस ज़माने के हुक्मरान और काजी जो एक दूसरे का बेहद एहतराम किया करते थे। मगर आजकल के हुक्मरान और काजी साहिबान न जाने किन के इशारों पर ऐसे फ़ैसले करते हैं।